और देखिए, राजपूतों में स्वयंवर विधि का विधान है, और जाति में नहीं है, न ब्राह्मण में, न क्षत्रिय में, न वैश्य में। क्षत्रिय में है, ब्राह्मण में नहीं है, वैश्य में नहीं है, चतुर्थ वर्ण में नहीं है। क्षत्रियों में स्वयंवर की परंपरा हुआ करती थी। पर सज्जनों, स्वयंवर जिसका भी हुआ, चाहे सीता का, चाहे वो द्रौपदी का, पर जीवन जो था ना, वो स्वयंवर विधि वाला भी कोई सुख में नहीं रहा उनका। स्वयंवर विधि इतनी सफल नहीं हुई। अगर सफल हुई है तो वैदिक विधि जो है ना, ये जो वैदिक मंत्रों के द्वारा, विधि विधान के द्वारा, मुहूर्त के द्वारा जो ये फेरे आदि लिए जाते हैं, पर इसमें हम लोग कमी क्या करते हैं? पहली बात तो ये कि मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते। दूसरी बात ये कि हमें विद्वान ब्राह्मण नहीं मिलता। तीसरी बात ये कि वहां हम शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। कई तो लड़के नशा करके बैठे हैं, फेरे करवाने नशा करके बैठे हैं चकाचक। लोगों को पता नहीं ये विवाह क्या लगता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि दोस्त भाई ले सब इकट्ठे हो जाएंगे, कभी उसको कुछ खुआएंगे, कभी उसको कुछ खुआएंगे, उल्टा सीधा पिलाएंगे, बैठा देंगे। पंडित जी नीचे बैठे हैं, दूल्हा दुल्हन ऊपर सोफे के ऊपर बैठे हैं, पंडित जी फेरे चला रहे हैं। पंडित जी तो नौकर की तरह बैठे हैं बेचारे, और वो राजा की तरह बैठे, जूते चप्पल पहन के बैठे। ये और देखो, कोई शुद्धता का ज्ञान नहीं, कोई अशुद्धता का ज्ञान नहीं, वहीं बैठे बैठे दूल्हे राजा। जबकि सज्जनों, फेरे मंडल में बैठे हो तो बाथरूम भी जाने वाले कपड़े पहन करके मत बैठो, शुद्ध पवित्र कपड़े पहन करके बैठो। वो पवित्र अग्नि है, तुम्हारे दो को एक करने वाली अग्नि है, तुम्हारे जीवन को, दाम्पत्य जीवन को सुखी करने वाली महाराज वो अग्नि है जहां तुम बैठे हो। क्या शुद्धता का ज्ञान रखते हो आप? बस इसीलिए हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। बाकी सज्जनों, अगर विधि विधान का ध्यान रखा जाए, पुराने जमाने में विधि विधान का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे। आज के बच्चे कहते हैं नाचने का मौका कोई बार बार मिलता है क्या? तुम्हारे लक्षण तो ऐसे ही है कि तुम जिंदगी में नाचते ही रहो और नाचते ही रहते हो। घरवाली नचाती है, वो नाचता है, कभी घरवाला नचाता है तो वो नाचती रहती है। तो कहने का मतलब क्या है सज्जनों, ये भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा हमें इस बात की ओर संकेत करती है कि अपने बच्चों के विवाह में विधि विधान का ध्यान रखना। चाहे डेकोरेशन कम कर लेना, मिठाई कम बना लेना, बैंड बाजे कम बजा लेना, लेकिन मुहूर्त पर अच्छे विद्वान के द्वारा शुद्धता के साथ फेरे करवाना। आजकल तो संगीतमय फेरे चल गए, संगीतमय सुने कि नहीं सुने आपने? सीकर में हुए थे संगीतमय फेरे। हमारे यजमान, नाम तो नहीं बताऊंगा, सीकर वाले बहुत बैठे हैं और चैनल के माध्यम से भी सुन रहे होंगे, तो नाम नहीं बताऊंगा। पर हमारे शिष्य भक्त का फोन आया, गुरुदेव हमारे बच्चे का विवाह है और संगीतमय फेरे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, संगीतमय फेरे? अरे ये कथा में संगीत लेके पानी मिला दिया, ये कम था जो फेरों में भी संगीत ले आए। तो मैंने कहा यार, तो मुझे अपना थोड़ा क्लिप तो भेजना संगीतमय फेरे की, कैसे करवाती हो। मैं आ तो नहीं पाऊंगा क्योंकि लगातार कार्यक्रम रहते हैं, तो चाहे घर में विवाह हो चाहे कहीं और हो, जाना हो ही नहीं पाता हम लोगों का। तो बहुत कम संजोग की बात है कि अगर जाना हो जाए तो बिना बुलाए चले जाते हैं, और नहीं तो बुलाने पे भी नहीं जा पाते हैं। संजोग की बात है। हम निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करते जहां प्रेम होता है, अपनापन होता है। हाँ, तो सज्जनों, उसमें क्या था, बस ये ढोलक पेटी बाजा सब बैठ गए और फेरे में गाना चल रहा है, गाना, फिल्मी गाना। एक आध कोई मंत्र मंत्र बोल दिया छोटा मोटा, और फिर फिल्मी गाना फेरे के साथ में चला, और वो फेरे ले लिए, फिल्मी गाने के साथ ही आहुति डाल दी। हमने कहा वाह भाई, यही बाकी रह गया था, बस यही शेष रह गया था। कहने का मतलब क्या है सज्जनों? कहने का मतलब ये है, इन्हीं सभी कारणों से आज हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। क्यों? आप मेरी बात समझिएगा।
कौन पत्नी ऐसी है जो ये नहीं जानती है कि इस बिना पति के मेरा क्या होगा, और कौन पति ऐसा है जो ये नहीं जानता है कि इसके बिना मेरा क्या होगा। दोनों जानते हैं, पीछे से सोचते भी होंगे, पर जैसे ही आमने सामने टकराते हैं ना, तो बांका गण वाने शांति से बैठने नहीं देते भाई। जो गण है ना, गण, वो त्रुटियां रही हैं, वो ऐसा टकराव पैदा करती हैं कि बाद की कोई नहीं सोचता बाद में क्या होगा। लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देंगे। सजनों, रबड़ की भी एक सीमा होती है खींचने की, कि वहां तक खींचो तो वो ठीक है, आगे खींचोगे तो टूट जाएगा। ऐसे ही हर रिश्ता एक रबड़ की तरह है, रबड़ की तरह। चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे माँ बेटे का हो, रबड़ की तरह एक सीमा है खींचने की। तुम ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। पर गजब है भैया, लोग खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, और लास्ट में टूट जाते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, और बात कुछ भी नहीं। आप देखिएगा, बात कुछ भी नहीं है। इसने ये कहा, इसने ये बोला, लठ तो किसी ने मारा ही नहीं है। अब देखो, पिए चले लठ मारे तब तो देखो लठ नहीं खाए जाते, मार नहीं खाई जाती। पर 99% रिश्ते केवल बातों के लिए छूट जाते हैं, बातों के। बस इसने ये बोल दिया, सासू ने ये बोल दिया, पति ने ये बोल दिया, जैसे रिश्ते खेल हो गए, खेल। ये टीवी में नाटक देख देख करके ना, नाटक देख देख के आज की बच्चियां रिश्तों को खेल समझती हैं। खेल नहीं मेरे भाई। हाँ, और एक बात और, ये नाटकों में इतना बर्बाद कर दिया आज के बच्चों को कि महाराज, लड़की तो पहले से ये ठान करके बैठती है कि सासू तो डाइन ही होती है। बस उस डाइन को कैसे हटाना है ये हमें सोचना है। तो तरीके वहां बता दिए जाते हैं कैसे सासू को हटाना है, कैसे नर्द से साथ में क्या करना है, बस। और बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। वहां तो सब नकली होता है और हम अपनी जिंदगी में असली कर बैठते हैं। हाँ? कथा सुन रहे हो मेरे भाई, जीवन में एक बात ध्यान रखना, आगे प्रसंग आएगा। गृहस्थी में अगर हमेशा मीठा मीठा चलता रहे, कभी थोड़ा बहुत नमकीन नहीं हो तो अच्छा लगता है क्या? तुम्हें कोई मीठा ही मीठा खवाए, अरे कभी तो नमकीन खाओ, और नमकीन खाओगे तभी मीठा लगेगा। तो कभी छोटा मोटा झगड़ा हो जाए तो हो जाने दो, नमकीन है। पर झगड़ा इतना भी नहीं हो कि महाराज पत्नी घरवाली थाली में रोटी लेकर के आई और पति ने फेंक दी, बात ले जा, नहीं खानी मेरे को। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक देवरानी जेठानी महाराज आपस में झगड़ती थी, और दोनों ने एक नियम बना लिया कि चाहे कितना भी झगड़े, लेकिन भोजन दोनों एक साथ बैठ करके करेंगे, चाहे कितना ही झगड़े आपस में। और महाराज धीरे धीरे उनका झगड़ा बंद होता चला गया। पर हम तो झगड़ने के बाद में साथ बैठना तो बहुत दूर की बात, देखना पसंद नहीं करते। और आफत आती है बेचारे पतियों की, क्या करें? आज तो पति सती हो रहा है बेचारा, क्या करें महाराज? मुसीबत है। वो अपना व्यापार संभाले, घरबार संभाले, ये समझ में नहीं आता है। क्यों? वहां ग्राहकों की सुन के आता है, घर पे आती महाराज घरवाले की सुनता है, तुम्हारी माँ ऐसे, तुम्हारा बाप ऐसे, तुम्हारी बहन ऐसे। लास्ट वो कहता तू चाहती क्या ये बता दे दे मेरे को। तो बोल क्या चाहती है? मुझे तो अलग रखो बस। वो समझ जाता है असली बीमारी यही है, ठीक है हो जा। तो कहने का मतलब क्या है सजनों? प्रेम से रहिए, छोटी मोटी बातों के पीछे रिश्तों को मत तोड़िए, क्योंकि ये कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कर्म जोग है, अभी भोग लो, प्यार से भोग लो। अगर आप चाहते हो अगले जन्म में हमको ये न मिले, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो उसको इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, कुछ भी कहे बुराई मत मानो। गारंटी की बात है, अगले जन्म में ये नहीं मिलेगी, दूसरी मिल जाएगी। और छोटी छोटी बातों पे लड़ोगे झगड़ोगे तो अगले जन्म में फिर यही तैयार है, कहीं नहीं जाएगी।
फ्री मिल जाएगी, कर्म जोग है तुम्हारा, भोगना तो पड़ेगा। क्योंकि सजनों, भागने से भोग कभी समाप्त नहीं होगा। भोग तो भोगने से समाप्त होगा, भागने से नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ विवाह करते हैं। भगवान की एक संतान होती है, कामस्तु वासुदेवांशो दद्दः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपत्यतः। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात कामदेव रुक्मिणी के द्वारा बहुत सुंदर महाराज एक पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और सजनों नाम हुआ प्रद्युम्न। बहुत सुंदर विधि का विधान। सम्रासुर ने हरण कर लिया, समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में मछली ने निकला, मछली एक मछुआरे ने पकड़ी, सम्रासुर के यहाँ बेच दी। और जब सम्रासुर के यहाँ मछली को बेच दिया तो सजनों, सम्रासुर के यहाँ मछली को बेचने के बाद में अब वहां रति जो थी कामदेव की पत्नी, वो दासी रूप में रहती थी। उसने उस बालक को देखा, लालन पालन किया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें जिंदा निकला बालक, तो उस बालक का लालन पालन किया। वो बालक बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद एक दिन की बात है, जब प्रद्युम्न जी महाराज ने देखा कि इसने पालन तो मेरा माँ की तरह किया है, पर इसके हाव भाव तो कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ते। व्यक्ति के हाव भाव से हृदय के भाव का पता चल जाता है कैसा है। हाँ, तो प्रद्युम्न जी कहने लगे, तामा है भगवान तास्ति मातस्ते मतिरन्यथा